हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं निफ्टी 20 और बैंक 20 का एक ऐसा सेटअप जिसको आप अगर एक सही ढंग से यूज करते हैं ना तो ये सेटअप आपके लिए रेगुलर इनकम और पैसिव इनकम का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। ये सेटअप मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन करंट मार्केट सिचुएशन में, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से इस समय लगभग 10 से 12% गिर चुका है, तो करंट मार्केट सिचुएशन में एक सेटअप काफी यूजफुल है। क्योंकि मार्केट ने अभी इस समय अच्छे खासे करेक्शन दे दिए हैं, तो क्या अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है? और अगर मौका बन रहा है तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कितना कितना फेजेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? सब कुछ इस वीडियो में बैंक 20 और निफ्टी 20 के सेटअप के साथ समझेंगे। देखिए, मेनली इस वीडियो में आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आज बैंक 20 और निफ्टी 20 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बैंक 20 और निफ्टी 20 के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो भी लोग जॉब करते हैं या जो भी किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं वो कहीं ना कहीं एक पैसिव इनकम का सोर्स तलाशते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक 20 और निफ्टी 20 जो है वो आपके किसी भी, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी म्यूचुअल फंड से आपको बहुत अच्छे खासे ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे सकता है। देखिए, अगर आप एक एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आपको लगभग साल के एक ऑन एन एवरेज मार्केट लगभग 15% तक ऊपर चलता है, ठीक है, 15% तक मार्केट ऊपर जाता ही जाता है, मतलब एक एवरेज लगा लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई गारंटी है, 15% एक एवरेज हिस्टोरिकल डेटा है, 15% तक मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो 15% तक आप, ऐसा थोड़ी ना होगा कि 15% तक मार्केट सीधे ऊपर चला गया और आपने यहाँ बाई किया और यहाँ आप सेल कर देंगे तो आपको 15% रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि आप बिल्कुल ऐसा सोचें कि बिल्कुल भैया आपने 1 अप्रैल को किया, 1 अप्रैल 2025 में आपने इन्वेस्टमेंट की तो 1 अप्रैल 2026 में आपको करेक्ट 15% मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मार्केट का एक ऐसी टाइमिंग होती है कि एक ऑन एन एवरेज ईयरली वो आपको 15% के रिटर्न देता है। अब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या होती है, मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर चलता है, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी 5% ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो आप अगर इन फेजेस को देखो या नीचे वाले, अगर इन पॉइंटों को अगर आपने अच्छे तरीके से ग्रैब कर लिया, जो कि सेटअप पे समझेंगे, इन पॉइंटों को अगर आपने ग्रैब कर लिया तो 15% जो आपको मार्केट रिटर्न देता है, मतलब निफ्टी 50, एक निफ्टी 50 के ऊपर जो ETF हो निफ्टी 20 है, वो लगभग 15% के रिटर्न देता है ईयरली। लेकिन अगर आप इन पॉइंटों को देखेंगे, इन पॉइंटों पे आपके अगर एवरेजिंग होती है, जो कि समझेंगे कि कैसे आप इन पॉइंटों को ग्रैब करेंगे, पकड़ेंगे, तो लगभग ऑन एन एवरेज आप 22% से लेकर के करीबन 30% तक के आप रिटर्न क्रिएट कर सकते हो। और जब आप 22 से 30%, मतलब 22 से 30% तक के रिटर्न क्रिएट कर पाएंगे तो आप समझ रहे हो कि आप म्यूचुअल फंड से काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न, मतलब ये रिटर्न काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न माने जाते हैं और म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न है। मतलब म्यूचुअल फंड 15 से 17, 18% तक के रिटर्न देते हैं अगर एक लार्ज कैप में देखा जाए तो। लेकिन अगर आप इस तरीके से यहाँ एवरेजिंग करते हैं इन पॉइंटों पर, तो आप म्यूचुअल फंड से लगभग 22 से 30% तक, मतलब ऑन एन एवरेज 22-30% तक के रिटर्न, 15% तक रिटर्न ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि बात हम यहाँ निफ्टी 20 की कर रहे हैं, जो कि निफ्टी 50 में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि निफ्टी 20 में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विच मीन्स आप इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका रिस्क जो एपिटाइट होता है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। रिस्क यहाँ पर मैं ये कहूँगा बहुत कम रिस्क होता है निफ्टी 20 में। तो आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन लगभग यहाँ पर 100% आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन हो जाती है। कितने परसेंट? 100% कैपिटल प्रोटेक्शन हो जाती है जब आप निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि निफ्टी 20 इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। देखिए, अगर निफ्टी 50 में कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं भी करेगी तो रीबैलेंसिंग की वजह से, क्योंकि सेमी एनुअली रीबैलेंसिंग होती है, हर 6 महीने में उस स्टॉक को बाहर कर दिया जाता है। मतलब एक तरीके से मैं ये कहूँगा कचरे में फेंक दिया जाता है उस स्टॉक को जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता। इसलिए आप हमेशा ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रहती है आपकी जो बेस्ट स्टॉक होते हैं, जो अच्छे खासे मैं ये कहूँगा अच्छे खासे एक मोमेंटम जोन में होते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको निफ्टी 20 जो कि निफ्टी 50 को फॉलो करता है, वो अच्छे खासे रिटर्न निकाल करके दे रहा है, कुछ अच्छे खासे सेटअप को फॉलो कर करके, क्योंकि देखिए स्टॉक तो एक बार को जीरो हो सकते हैं, ठीक है, स्टॉक जीरो हो सकते हैं। निफ्टी 50 में ही आप ये देखो, वोडाफोन आइडिया आपका ध्यान होगा, येस बैंक याद होगा, ये बिल्कुल कहाँ से कहाँ आ गए, सुजलॉन आपको याद होगा, ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पर आ गए, मतलब आपका पैसा 60-70% तक कम कर दिया इन स्टॉक्स ने। लेकिन निफ्टी 50 के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। निफ्टी 20 के अंदर, निफ्टी 20 में वही स्टॉक रहेंगे जो परफॉर्म करेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट भी रहती है। लगभग 100% आपकी कैपिटल CP, मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी 100% रहती है जब आप निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब सर आपने ये तो बता दिया निफ्टी 50 सेफ है, कैपिटल इसमें प्रोटेक्ट भी रहती है और आप जो सेटअप बताने वाले हैं उससे इसमें रिटर्न भी ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करने का क्या ऑप्शन है? देखिए निफ्टी 50 में
अगर आप बात करें निफ्टी 50 में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसका म्यूचुअल फंड बाई कर लीजिए, ठीक है, इंडेक्स फंड का, ठीक है, जो इंडेक्स फंड होगा उसका म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हैं, या फिर उसका ETF बाई कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 का जो ETF है वो निफ्टी 20 है। कौन सा है? निफ्टी 20। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, ये ETF क्या होता है? देखिए ETF बिल्कुल स्टॉक की तरह ही होता है। ये ETF क्या होगा? निफ्टी 20 बिल्कुल स्टॉक की तरह ही ट्रेड होगा, आप जब चाहे बाई और सेल कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए क्यों ETF बाइंग म्यूचुअल फंड के बाइंग के कंपैरिजन बेस्ट है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। ठीक, किसी दिन मार्केट हो गया कि मार्केट -3% फॉल हो गया, ठीक है, एक तरफ आप 11:30 बजे टाइम लेते हैं, 11:30 बजे, ठीक है, आप 11:30 बजे आए और 11:30 बजे आपने देखा कि मार्केट 3% फॉल हो गया, तो आपने म्यूचुअल फंड बाइंग करी एक तरफ, और एक तरफ क्या हुआ, यहाँ पर आप, ये म्यूचुअल फंड है और ये ETF, एक तरफ आपने ETF बाई करा -3% पे, ठीक है। तो होगा क्या कि अब क्या हुआ, मार्केट ने जब शाम होते होते मार्केट ने रिकवर कर लिया और 1% प्लस में और मार्केट क्लोज हुआ 1% प्लस में, तो होगा क्या, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपने 11:30 बजे बाई किया था, तो आपको 11:30 बजे जो करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी निफ्टी, यानी म्यूचुअल फंड की जो NAV चल रही होगी, उस प्राइस पर नहीं मिलेगा जिस प्राइस पर मार्केट क्लोज होगा। तो मार्केट क्या -3% पे क्लोज हुआ, मार्केट तो रिकवर कर गया, उल्टा 1% पॉजिटिव में और आ गया, तो आपको महंगा और मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, ETF जैसे ही आपने -3% 11:30 बजे बाई किया, उसी समय आपको वो ETF मिल गया, और होगा क्या, शाम को जब आप देखेंगे तो -3% तो इसने रिकवर किया ही, और 1% पॉजिटिव में और चला गया, तो 4% का इसमें आपको बेनिफिट हुआ, जबकि इसमें आपको 4% का नुकसान और हो गया। इसलिए ETF बाइंग म्यूचुअल फंड बाइंग के कंपैरिजन में बहुत बेस्ट है। तो इस तरीके से जब आप एवरेजिंग आउट करेंगे ETF के केस में, जब चाहे तब बाई करेंगे, जब मार्केट गिरेगा और मार्केट रिकवर होगा, तो अगर आप -3% भी देखें, अगर आप 3% भी देखें, तो आप अगर 3% भी बनाते जाएंगे तो साल के एंड में काफी अच्छे खासे आपको रिटर्न मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं अपने सेटअप की। अगर निफ्टी 20 और बैंक 20 के सेटअप की हम बात कर रहे हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है, निफ्टी 20 निफ्टी 50 को ही फॉलो करता है, इसलिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है। देखिए आप इसमें एक बात अभी नोटिस करें ना, कि अगर मार्केट की कंडीशन देखें ना, तो मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई से लगभग इस समय 12% तक का फॉल दे रखा है। कितने परसेंट तक का आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 12% का इस समय अच्छा खासा फॉल मार्केट में आपको दिखाई दे रहा होगा। और न जाने कितनी बार आपने देखा होगा निफ्टी 50 10% के 10 या 15% तक के गिरावट के बाद अचानक से रिकवर कर जाती है, आपने कई बार चार्ट में देखा होगा। लेकिन इसका सही यूज कैसे करेंगे वो मैं आज आपको सेटअप में बताता हूं। देखिए ये मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है, मंथली चार्ट खोल रखा है, और हमको क्या करना है, इसमें इंडिकेटर के सेक्शन में जा करके EMA यूज करना है। एक मिनट देखना है, कुछ डिफरेंट बता रहा हूं। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लो, या मूविंग एवरेज, जो चाहे बोल सकते हो। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लेंगे, जिसको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ले लेंगे और 2 बार ले लेंगे, इसको 2 बार क्लिक कर लेंगे ताकि 2 बार आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, इसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमने 2 बार लिया है, उसकी सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद यहां पर इनपुट में जाकर एक बार इसकी लेंथ कर देनी है 20, बाकी एज इट इज सोर्स क्लोज रहने देना है, सब कुछ एज इट इज। और स्टाइल में जाकर आप चाहें तो इसकी लाइन को चेंजेस कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसका कलर जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलो मैंने ये कलर ले लिया इसका, ठीक है, इसको कर देंगे यहाँ पर ये 20। उसके बाद जो एक और हमने EMA लगा रखा उसकी भी सेटिंग में जाएंगे, और उसके इनपुट में जाकर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमने 20 डेज जो लिखा था, अब इसको 50 लिख देंगे, ठीक है। स्टाइल में जाकर के इसको हम थोड़ा ब्लैक कर देंगे, या जो चाहे वो कलर आप कर सकते हैं ताकि आपको विजिबल तरीके से दिखाई दे, ठीक है। अब हमने 2 EMA की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। जो ऑरेंज कलर की लाइन है, जो कुछ ऑरेंज टाइप की लाइन है, वो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बता रही है, और जो ब्लैक कलर की लाइन है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज बता रही है। देखो, तो अब आपको करना क्या है, जब भी प्राइस अपने, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, जब भी प्राइस अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास आए, वहां पर आप अपनी एक नई फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए का आप 60 to 70% तक आप इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इसको तोड़ने के बावजूद भी नीचे आए और 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास आए, तो आपके पास जो नेक्स्ट मार्जिन बचा हुआ आप उसका यहां पर यूज कर सकते हैं। अब देखो, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी प्राइस देखना, अभी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, जब भी प्राइस 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास आएगी, वहां से प्राइस ऊपर जानी ही जानी है, ये बात आप ध्यान रख लो।
इससे 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास आई या 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास आई। देखिए पहले तो 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास जब भी आएगी तो देयर इज अ हाई चांस कि वहां से प्राइस रिवर्स बैक हो जाएगी, और अगर 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास आएगी तो वहां से तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वहां से प्राइस रिवर्स हो जाएगी। चलिए आपको ट्रस्ट नहीं, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो 2000 के बाद से मैं आपको ग्राफ दिखा दे रहा हूं। यहां प्राइस देखो 20 डेज के मूविंग एवरेज को टच किया, ऊपर गई, ये .com बबल आया, फिर भी प्राइस 50 डेज के मूविंग एवरेज से भी गया, फिर उसके ऊपर, फिर दोबारा से ऊपर चली गई, फिर यहाँ देखो 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास आई, फिर ऊपर, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और आप देखते जाइए कोरोना के काल में मतलब बिगेस्ट फॉल आया था, वहां के बावजूद भी 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे गया, फिर प्राइस वहां से जंप कर गई, दोबारा से रिवर्स बैक कर गई, यहां पर देखो, यहां पर देखो, और अब दोबारा से ये सेटअप बन रहा है इस जगह पर आकर के। तो लगभग 1 या 2% ही नीचे का रह गया इस समय निफ्टी 50 में। तो यहां पर एक सेटअप बन रहा है निफ्टी 50 के केस में, यानी कि निफ्टी 20 में एक सेटअप बन रहा है, तो वहां पर आप वेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अभी आप अपनी कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं अगर आप ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं है तो जब भी प्राइस इन मूविंग एवरेज के पास आएगी, 20 और 50 डेज के आसपास आएगी, वहां से प्राइस ऊपर जानी ही जानी है। आप कितना भी बैक टेस्ट करके देख लीजिए इस डेटा को। और अगर बात करें निफ्टी बैंक, यानी कि बैंक 20 इसको ट्रैक करता है निफ्टी बैंक को, तो निफ्टी बैंक में 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास प्राइस आ गई, तो यहां पर एक परफेक्ट सेटअप बन रहा है। हाँ मैं खुद कह रहा हूं यहां पर एक सेटअप बन रहा है, यहां पर कैपिटल डिप्लॉय की जा सकती है। तो इस तरीके से हमने निफ्टी 20 और बैंक 20 का एक सेटअप देखा, जिसमें हम मूविंग एवरेज को यूज कर रहे हैं एक तरीके से, और कैपिटल को भी एक बार में डिप्लॉय नहीं कर रहे। जब प्राइस 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास आएगी तो 60 to 70% डिप्लॉय कर सकते हैं हम, और उसके बाद अगर उससे भी नीचे जाती है तो रेस्ट अमाउंट में उसमें कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को यूज करके देखो, और पहले खुद की रिसर्च भी कर लो, अगर आपको लगता है थोड़ा बैक टेस्ट कर लो, उसके बाद इस स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप एक ऐसी स्ट्रेटजी देख रहे हैं जिसमें ये चार्ट वगैरह ना देखना पड़े, सिर्फ दिन का 5 मिनट देकर एक रेगुलर इनकम क्रिएट की जा सके, तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। इसमें मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी बताई जिसमें आप दिन का 5 मिनट देंगे तो उससे भी आप काफी अच्छी खासी रेगुलर इनकम और एक पैसिव इनकम आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप एक ETF को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक बच्चों की तरह सीखना चाहते हैं तो ये मेरा फ्री कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने ETF का इसमें सबको डिटेल वर्जन में बताया। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ETF के केस में काफी अच्छी खासी आपकी एज लग जाएगा आपकी नॉलेज में। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपकी डेफिनेटली क्वेरी दूर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज विजय सिंह साइनिंग ऑफ।